हम लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया है कि आप शराब को फिर से चालू कर दीजिए। ये बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पहले तो आप मानते नहीं थे, लेकिन बाद में आपने कई समीक्षा में पुलिस पदाधिकारियों पर अंकुश लगाया। होम डिलीवरी कैसे बंद होगा, ये दारू का जो चलन बढ़ गया है वो कैसे खत्म होगा। कई बार बहुत कड़ा कदम उठाने के बाद आजकल फिर आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लोग पकड़े। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने का भी तात्पर्य है कि भाई इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आखिर ये कैसे इतना मुकदमा हो रहा है, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कल कोर्ट के द्वारा भी इस पर टिप्पणी की गई। अब उसके बाद राजद के नेता, वरिष्ठ नेता हैं वीर सिंह पटेल, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर ही बातें कही हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने समाज सुधार यात्रा के दौरान कहा था कि जो लोग शराब पीना चाहते हैं वो बिहार में ना आए, बिहार में उनके आने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले को लेकर वीर सिंह पटेल ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री के समर्थन में है, शराबबंदी के समर्थन में है, लेकिन शराबबंदी किस रूप में लागू है जिस पर पुनर्विचार होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी को लेकर कई सारी बातें कही हैं और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर पुनर्विचार करें और आने वाले दिनों में क्या कुछ संभावनाएं हैं उन सभी बातों पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले तो मुख्यमंत्री मानते नहीं थे कि बिहार में शराब का होम डिलीवरी हो रहा है, लेकिन अब वो भी मानने लगे हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं वीर सिंह पटेल। सवाल है कि शराबबंदी पर तो हम लोग का भी स्टैंड है कि शराबबंदी होनी चाहिए। हम लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया है कि आप शराब को फिर से चालू कर दीजिए। उसका जो साइड इफेक्ट है, यानी बड़े जैसे आप शराबबंदी लागू कर दिया, होम डिलीवरी शुरू हो गया, विद्यार्थी दारू बेच रहा है, श्रमिक दारू बेच रहा है, ये बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पहले तो आप मानते नहीं थे, लेकिन बाद में आपने कई समीक्षा में पुलिस पदाधिकारियों पर अंकुश लगाया कि साहब आपने भी माना कि होम डिलीवरी हो रहा है। आपने कहा पदाधिकारियों को कि होम डिलीवरी कैसे बंद होगा, ये दारू का जो चलन बढ़ गया है वो कैसे खत्म होगा। कई बार बहुत कड़ा कदम उठाने के बाद आजकल फिर आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस समस्या का जो समाधान निकलना चाहिए वो निकल नहीं रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है कि साहब अदूरदर्शिता, इनके शराबबंदी की जो नीति है वो अदूरदर्शी होने की वजह से इसमें बहुत सारा मुकदमे हो रहे हैं, सब मुकदमा बाधित हो रहा है, कोर्ट जाम हो गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने का भी तात्पर्य है कि भाई इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आखिर ये कैसे इतना मुकदमा हो रहा है, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं और फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इस पर पुनर्विचार, हमारा पुनर्विचार करने का, हम लोगों के कहने का ये इरादा नहीं है कि आप दारू चालू कर दीजिए, आप जरूर दारू चालू, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी अगर अपने बैग में 2 बोतल दारू लेके अगर बेच रहा है तो जरा उस विद्यार्थी की स्थिति का आकलन कीजिए कि क्या वो फीस देने में असमर्थ है, क्या वो पैसा नहीं जमा करेगा तो एग्जाम नहीं दे पाएगा। ऐसी स्थिति में सबसे सहज सस्ता उसको लग रहा है कि हम 2 बोतल दारू अगर बेच लें तो हमारे समस्या का निदान निकल जाएगा। जो गरीब है, जिसके पेट में अनाज नहीं है, उसको खाने को नहीं है, तो वो सोच रहा है कि हम अगर 2 बोतल दारू बेच लें तो हमारे खाने की व्यवस्था हो जाएगी। आप इस पर विचार कीजिए ना कि भाई गरीबी कैसे दूर होगी, कैसे लोग शराब न पिएंगे, कैसे लोग शराब न बेचेंगे।
इसके लिए हम लोगों को वो कौन सा उपाय करना है जिससे कि गरीब को अनाज मिल जाए, उसके बदन पर कपड़ा आ जाए, उसके बाल बच्चों को पढ़ने का फीस जमा हो जाए, किसी विद्यार्थी को फीस के कारण कॉलेज नहीं छोड़ना पड़े। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें हम गुजरात का देख रहे थे कि ऑल इंडिया होटल मैनेजमेंट का बहुत सारा छात्र पैसा नहीं दे पाया, इसलिए लोगों ने उसको निकाल दिया। भाई तो गुजरात का एक मामला, आपके यहाँ भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि पैसा के कारण विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा है। इन समस्याओं के बारे में सोच के और समुचित उसका उपाय आपको निकालना चाहिए। जिद से कुछ होता नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि आपको सफलता ऊपर वाला दे, लेकिन आप तब तक सफल नहीं होइएगा जब तक जो जरूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, आप उसकी व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तब तक ये दारूबंदी सफल होने वाला नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167